सर्वप्रथम आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की फिजिक्स की बुक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए थे। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर अमडीयू 2014 से लेकर अमडीयू 2021 तक के एग्जाम्स को शामिल किया गया है। इसी तरीके से सीडब्ल्यू का 2019 एंड 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ उसको शामिल किया गया है, और आईजीयू 2018 एंड 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको शामिल किया गया है। तो उन्हीं को एनालाइज करके ये क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे गए हैं, और मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिया है कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष पूछा गया था। इन क्वेश्चंस के अलावा केवल आपको 1 से 2 न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं, बाकी सभी इन क्वेश्चंस में ही आपका एग्जाम बनता है। तो आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो हमारे पास एग्जाम होता है वो 3 यूनिट में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट यूनिट हमारे पास आते हैं चैप्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है इसका। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है, कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी एंड बाइनरी इनटू डेसिमल नंबर। तो मैंने यहाँ पर केवल 2 क्वेश्चन लिए हैं बताने के लिए आपको किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे कि देखो, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था सिविल यूनिवर्सिटी में, कि इसको आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करिए। ये हमारे पास क्या है कि डेसिमल की फॉर्म में है। तो अमडीयू 2021 में पूछा गया था कि ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। इसी तरीके से अनेक क्वेश्चन है, अगर मैं लिखने लग जाऊँ तो शायद ये पेज यहाँ पर बढ़ जाए। तो इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है कि किस तरीके से हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। डिफाइन एल्गोरिथम, एक्सप्लेन बेसिक करेक्टरिस्टिक फॉर डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। इसके अंतर्गत आपसे देखो एक क्वेश्चन और पुटअप किया जा सकता है यहाँ पर कि आप क्वाड्रेटिक रूट निकालिए या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का एल्गोरिथम बताइए। कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अमडीयू 2015 में, आईजीयू 2018 में, सीडब्ल्यू 2021 में एंड अमडीयू 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है डिफाइन फ्लो चार्ट। ये तो प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है प्रत्येक यूनिवर्सिटी में। देखो, ये 9 मार्क्स में पूछा गया था 2021 के सीडब्ल्यू में, और ये भी 9 मार्क्स में पूछा गया था अमडीयू 2019 में और सीडब्ल्यू 2021 में। ये क्वेश्चन आया था डिफाइन फ्लो चार्ट, राइट द रूल्स ऑफ ड्राविंग ए फ्लो चार्ट, राइट वेरियस सिंबल्स यूज टू ड्राविंग ए फ्लो चार्ट। कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, जैसे कि आपको बताइए आउटपुट इनपुट सिंबल, टर्मिनल सिंबल, कनेक्टर सिंबल जो कि 2 प्रकार का होता है, एक तो पेज कनेक्टर और एक हमारे पास होता है पॉइंट कनेक्टर। इसी तरीके से डिसीजन सिंबल, प्रोसेसिंग सिंबल, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इन्हीं के बारे में आपको लिखना होता है कि किस तरीके से कौन सा वर्क करता है। और साथ में आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप बताइए, और एल्गोरिथम की भी आपको याद कर लेनी है। तो ये आया था अमडीयू 2014 में, 16 में, 17 में, फिर ये आया था अमडीयू 2021 में, और ये आया था आईजीयू 2018 में, 2019 में, सीडब्ल्यू 2019 में भी आया था, 2018 में भी आया था, 2021 में भी आया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये कुछ स्टेटमेंट हैं जो कि बार बार एग्जाम में आती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास आती है एग्जिस्टेबल एंड नॉन एग्जिस्टेबल स्टेटमेंट। ये तो हमारे पास बेसिक स्टेटमेंट है, ऐसे मान के चलिए आप इन सभी स्टेटमेंट की। तो ये आई थी 2017 में, 2018 में, और इसके साथ ही आई जी 2018 में। फिर आती है हमारे पास स्टॉप एंड एंड स्टेटमेंट। इनका डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। यह आया था अमडीयू 2018 के अंतर्गत। फिर डीओ स्टेटमेंट इन फोर्थन, मान लो कि फोर्थन जो हमारे पास लैंग्वेज होती है उसमें डीओ स्टेटमेंट का क्या वर्क होता है, किस तरीके से वर्क करती है, ये पूछा गया था अमडीयू 2014 में। फिर उसके बाद ये पूछा गया था अमडीयू 2019 में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आती है गो टू स्टेटमेंट अलॉन्ग विद इट्स टाइप। इसके टाइप भी आपको बताने हैं, जैसे कि असाइन गो टू होगा। मान लो कि वैसे तो 2 टाइप की होती है ये, अनकंडीशनल और कंडीशनल गो टू। की कंडीशनल जो गो टू होती है उसके अंतर्गत 2 ये टाइप बन जाते हैं, असाइन और एक कंप्यूटेड। तो कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ये पूछा गया था आईजीयू 2019 के अंतर्गत, अमडीयू 2016 के, सीडब्ल्यू 2019 के अंतर्गत, सीडब्ल्यू 2021 के अंतर्गत, अमडीयू 2019 में भी पूछा गया था और अमडीयू 2021 में भी पूछा गया था। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आती है फॉर्मेट स्टेटमेंट। ये पूछा गया था सीडब्ल्यू 2019 के अंतर्गत। एक होती है हमारे पास इफ स्टेटमेंट, तो ये भी पूछी जा सकती है, अमडीयू 2017 में पूछी गई थी, आईजीयू 2018 में पूछी गई थी। फिर हमारे पास आते हैं कॉन्स्टेंट, डिफाइन ए कॉन्स्टेंट, टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट अवेलेबल इन फोर्थन। तो कुछ कॉन्स्टेंट हमारे पास होते हैं, जैसे कि इंटीगर हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, रियल कॉन्स्टेंट हो गया, और फिर हमारे पास सेकंड जो टाइप के कॉन्स्टेंट आते हैं लॉजिकल कॉन्स्टेंट होंगे, करेक्टरिस्टिक कॉन्स्टेंट होंगे। तो कुछ इस तरीके से इसके 5 टाइप बनते हैं, इन सभी को आपको कर लेना है। ये पूछा गया था अमडीयू 2017 में, आईजीयू 2019 में। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है सब प्रोग्राम और इसके टाइप्स। तो ये 3 टाइप्स का होता है, आपको पता ही है। ये पूछा गया था अमडीयू 2021 में, सीडब्ल्यू 2019 में, अमडीयू 2019 में। फिर बात आती है व्हाट इज एरी, एक्सप्लेन 1 डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल एरी। ये पूछा गया था सीडब्ल्यू 2021 के एग्जाम में। अब बात करते हैं हमारे पास यूनिट सेकंड की। देखो, ये सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, इनसे बाहर आपके पास इस बार क्वेश्चन नहीं बनेगा कोई भी।
केवल 1 से 2 न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है कि फ्लो चार्ट बना के दिखाइए या फिर एल्गोरिथम बना के दिखाइए। बात करते हैं यूनिट सेकंड की। इसके अंतर्गत हमारे पास चैप्टर आता है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। अब बात कर रहे हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहला आता है हमारे पास स्टेट एंड प्रूव कार्नोट्स थ्योरम। ये पूछा गया था एमडीयू 2015 में, फिर सीबीएलयू 2021 में और एमडीयू 2021 दोनों में पूछा गया था। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। डिस्कस अबाउट एब्सोल्यूट या फिर आपको कह सकता है थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो ये आपको बताना है कि केल्विन ने एक मतलब कि जो भी डेरिवेशन आपको पता है किस तरीके से होता है, और वीडियो भी इसके अपलोड हो चुकी है। पूछा गया था एमडीयू 2014 के अंतर्गत, 18 के अंतर्गत और 21 के अंतर्गत। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्कस पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। जो ये क्वेश्चन है ना, ये और ये दोनों 9 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी 9 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया था डिस्क्राइब पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट एंड द कंक्लूजन विच कैन बी ड्रावन फ्रॉम इट। सीबीएलयू 2021 में भी 9 मार्क्स के लिए आया था, एमडीयू 2021 में भी आया था। फिर एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट, ये पूछा गया था सीबीएलयू 2021 में। लो कि ये दोनों एक ही पार्ट में पूछे गए थे, 9 मार्क्स के लिए इकट्ठे थे दोनों। ठीक है, 2019 में एमडीयू में पूछा गया था, आईजीयू 2019 में पूछा गया था, सीबीएलयू 2019 में भी ये पूछा गया था, एमडीयू 2018 में, 17 में, 15 में और इसके साथ आईजीयू 2018 में। ठीक है, फिर बात करते हैं हम फिफ्थ जो नंबर पर क्वेश्चन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि 2 साइंटिस्ट थे जिनके अंतर्गत ये लॉ आपको डिस्कस करनी है। एक स्टेटमेंट दी थी केल्विन एंड प्लैंक ने और सेकंड दी थी क्लेसियस ने। तो आपको याद कर लेनी है। ये पूछी गई थी एमडीयू 2017 में, 18 में और आईजीयू 2019 में। फिर बात आती है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फिर इसको नर्नेट थ्योरम भी कह दिया जाता है। तो ये पूछा गया था एमडीयू 2017 में और एमडीयू 2019 में। अब बात कर लेते हैं 6th नंबर क्वेश्चन की। ये हमारे पास होता है टीएस डायग्राम। टी मतलब टेम्परेचर, एस मीन एंट्रोपी। तो टेम्परेचर एंड एंट्रोपी के बीच में जो रिलेशन होता है उसका डायग्राम हमारे पास होता है। फिर हमने इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो लिखना होता है कि एडियाबैटिक आइसोथर्मल यहाँ पर होता है, एडियाबैटिक यहाँ पर होता है। यहाँ से इतनी हीट लॉस हुई, यहाँ पर मतलब कि इतनी हीट इसने ली, इतना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इतने एंट्रोपी इंक्रीज हुई। ये सब हमें उसमें लिखना होता है। एमडीयू 2017 में ये पूछा गया था, एमडीयू 2014 में और आईजीयू 2019 में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट व्हाट इज एंट्रोपी। इस पे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्यों इसकी फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है वो हमें देने होते हैं, 3 मार्क्स के लिए सीबीएलयू 2021 में पूछा गया था। फिर डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। ये काफ़ी बार आ जाता है। तो ये पूछा गया था आईजीयू 2018 में, एमडीयू 2015 में, 16 में और सीबीएलयू 2019 में। फिर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जैसे कि लाइन्स मेथड ऑफ लिविफिकेशन ऑफ एयर। ये सीबीएलयू 2019 के अंतर्गत पूछा गया था 9 मार्क्स के लिए। सेकंड हमारे पास देखो ये मेथड जो होते हैं ना, ये कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि आईजीयू यूनिवर्सिटी है, इसमें तो ये आते हैं 3rd यूनिट के अंतर्गत और बाकी यूनिवर्सिटी में आते हैं यूनिट 2nd के अंतर्गत। तो आपको ये नोट कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिक्विफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये पूछा जाता है एमडीयू 2016 के अंतर्गत, 14 के अंतर्गत, 17 के अंतर्गत और आईजीयू 2019 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट 9th और लास्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है कार्नोट साइकिल। ये पूछा गया था एमडीयू 2016 के अंतर्गत, आईजीयू 2018 के अंतर्गत। अब लास्ट जो कि यूनिट 3rd है, इसके अंतर्गत हमारे पास जो चैप्टर आता है वो होता है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। इसके अंतर्गत 2 से 3 चैप्टर बनते हैं जैसे कि हम सिलेबस में समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज फेज डायग्राम, या फिर आपसे प्रेशर एंड टेम्परेचर पीटी डायग्राम भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। फिर देखिए एक्सप्लेन इट फॉर वाटर एंड डिफाइन ट्रिपल पॉइंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया था एमडीयू 2015 में, 21 में, 17 में, 16 में और सीबीएलयू के 2019 में और आईजीयू के 2018 में। फिर नेक्स्ट है डेराइव फॉर मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। ये देखो रिलेशन आपको ध्यान में रखना है इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल। रिलेशन क्या आते हैं, जैसे कि उसने 6 रिलेशन दिए थे, मतलब कि 6 जो अपनी इक्वेशंस थी वो उसने दी थी, तो उन्हीं को रिलेशन कहा जाता है यहाँ पर। तो ये पूछा गया था एमडीयू 2014 में, 17 में, 18 में और एमडीयू 2021 के एग्जाम में, और साथ में सीबीएलयू 2021 में कुछ इसी तरीके से पूछा गया था 9 मार्क्स के लिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डेराइव क्लासियन कार्बन इक्वेशन। इसको फर्स्ट लैटेंट हीट इक्वेशन भी बोला जाता है। एंड एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट बाय लिक्विड्स एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, ना कि लिक्विड का। ठीक है, तो ये हमारे पास पूछा गया था। और साथ में ये इसको कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मैक्सवेल के रिलेशन से आप इसको प्रूव करके बताइए। तो ये मैक्सवेल के रिलेशन से पूछा गया था एमडीयू 2019 में और आईजीयू 2019 में। बाकी ये सिंपली पूछा जाता है कुछ इसी तरीके से एमडीयू 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, कुछ इस तरीके से पूछा गया था सीबीएलयू 2021 में, आईजीयू 2018 में। बात करते हैं नेक्स्ट
ये होते हैं हमारे पास थर्मोडायनेमिक फंक्शन। तो ये हमारे पास 4 तरीके से होते हैं, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और हेमलोज फ्री एनर्जी। इसको डिनोट किया जाता है यू से, इसको डिनोट किया जाता है एफ से, सॉरी ये गिब्स फ्री एनर्जी ना, तो इसको डिनोट किया जाता है जी से, एंथैल्पी को एच से, और इसको डिनोट किया जाता है एफ से। तो कुछ इस तरीके से ये पूछा गया था एमडीयू 2016 में, और उससे पहले एमडीयू 2015 में। एंथैल्पी पूछा गया था एमडीयू 2019 में, आईजीयू 2018 में, एमडीयू 2015 में। मान लो कि 15 में जो एमडीयू का एग्जाम होता है उसमें चारों ही पूछे गए थे। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एमडीयू 2016 में पूछा गया था गिब्स फंक्शन नाम से, मतलब कि गिब्स फ्री एनर्जी को गिब्स फंक्शन भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि फंक्शन है थर्मोडायनेमिक्स का एक। फिर बात करते हैं, ये पूछा गया था एमडीयू 2017 में और सीडब्ल्यू 2019 में, गिब्स फ्री एनर्जी। फिर बात करते हैं फॉर मैक्सवेल रिलेशन डेराइव द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर परफेक्ट गैस फॉर ए रियल गैस ओबे वंडरवल गैस इक्वेशन। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, जो पहला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये पूछा गया था एमडीयू 2015 में, 18 में, और कंप्लीट क्वेश्चन पूछा गया था सीडब्ल्यू 2021 में, सीडब्ल्यू 2019 में। ठीक है, फिर बात आती है हमारे पास सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन, मतलब कि सेकंड, मतलब कि इसी का सेकंड पार्ट है क्लेसन कार्पेन का। ये पूछा गया था सीडब्ल्यू 2019 में, आईजीयू 2019 में। फिर कुछ रिलेशन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये मैक्सवेल के रिलेशन 1 से 2, इनको आपको याद कर लेना है। ये न्यूमेरिकल टाइप के हैं थोड़े। ठीक है, एमडीयू 2019 में पूछा गया था और एमडीयू 2019 में ही सेकंड पूछा गया, मतलब दोनों पूछे गए थे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इन सभी को आप कर लें, यहीं से आपका कंप्लीट पेपर बनेगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।